अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूँ साजिद यूसुफ गखड़ और आप देख रहे हैं हमारा चैनल मैथ्स अकाउंटेंसी। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें और बेल बटन के ऊपर पुश भी करें ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस आप तक पहुँच सकें। तो स्टूडेंट्स हमारे चैनल के ऊपर कमेंट्स ज़रूर किया करें, वीडियो देखा करें, वीडियो के ऊपर कमेंट्स किया करें और आप हमारे साथ शेयर किया करें कि हमें आपके लिए कौन कौन सी और नई चीज़ें लानी चाहिए और कौन कौन सी चीज़ें हमें और मज़ीद आपके टॉपिक्स के अंदर इजाफा करना चाहिए। तो स्टूडेंट्स चलते हैं आज के टॉपिक्स की तरफ। आज हमारा टॉपिक है मनी बैंकिंग एंड फाइनेंस में नोट इशुएंस अंडर बैंकिंग प्रिंसिपल्स। तो इसके अंदर 3 मेथड होते हैं स्टूडेंट्स, तो चलते हैं उनकी तरफ। पहला मेथड है जी प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम। तो बहुत ईजी है और बिल्कुल बेसिक बात है। प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम के अंदर बेसिकली ऐसे होता है कि जो स्टेट बैंक होता है किसी भी कंट्री का, वो कुछ मखसूस रिजर्व जो है वो मेंटेन कर लेते हैं और वो रिजर्व गोल्ड का हो सकता है या सिल्वर का भी हो सकता है। मोस्टली तौर पर फिर प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम के अंदर जो आप प्रोपोर्शन रखते हैं रिजर्व का या थोड़ा बहुत परसेंटेज रखते हैं, वो परसेंटेज 30% या 40% हो सकती है गोल्ड की। फॉर एग्जांपल अगर आप पाकिस्तान में 100 रुपीज़ इशू कर रहे हैं तो उसकी अगेंस्ट आप तकरीबन 30 रुपीज़ या 40 रुपीज़ का गोल्ड बैक पे रखेंगे। तो स्टूडेंट इस तरह का मेथड जिसके अंदर कुछ पोर्शन रिजर्व का मेंटेन किया जाता है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से एज ए सिक्योरिटी फॉर इशुएंस ऑफ नोट, तो इस तरह के मेथड को कहते हैं प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम। तो स्टूडेंट्स इस मेथड के कुछ मेरिट्स भी हैं और कुछ डीमेरिट्स भी हैं। अभी हम बात करते हैं उनके मेरिट्स और डीमेरिट्स के ऊपर। तो स्टूडेंट्स पहला मेथड है इलास्टिसिटी। मेरिट है इलास्टिसिटी यानी ये नोट आप अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट मजीद इशू कर सकते हैं। अभी आपने 30 या 40 रुपीज़ का रिजर्व रखा हुआ है तो उसके अगेंस्ट अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट अगर आप फर्दर नोट इशू करना चाहते हैं तो आप मज़ीद नोट प्रिंट करके इशू कर सकते हैं। उसके लिए कोई एक्स्ट्रा कोई भी रिक्वायरमेंट मज़ीद नहीं है या कोई न्यू कंडीशन नहीं है। तो ईज़िली आप कंट्री के अंदर देखें, अगर नोट के इशूस की ज़रूरत है तो आप जस्ट उसको प्रिंट दें और नोट को इशू कर दें। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है स्टेट बैंक की किसी भी कंट्री की। जैसे पाकिस्तान में यह मोनोपली है सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास। तो सेकंड है सेफ्टी। तो इसके अंदर एज ए सेफ्टी चूँकि हम गोल्ड रिज़र्व रखते हैं और गोल्ड रिज़र्व के अगेंस्ट हम नोट इशू करते हैं तो एज ए रिज़र्व जो है वो नोट इशू इसकी सेफ्टी मेंटेन की जाती है। इसके अंदर ये एक मेरिट है। तो चूँकि जहाँ पर किसी चीज़ के जो मेरिट होते हैं वहाँ पर उसके डीमेरिट्स भी होते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर इसके कुछ डीमेरिट्स हैं तो अभी हम उनके ऊपर बात करते हैं। पहले इसके ऊपर मेरिट है इफेक्ट ऑन इकॉनमी। इकॉनमी के ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट करता है। अभी देखें जहाँ कि आपने 40 रुपये का गोल्ड रखा हुआ है, यानी कितनी वैल्यू का 40 रुपीज़ की वैल्यू का गोल्ड रखा हुआ है और आपने नोट इशू किया हुआ है 100 का, तो इट्स मीन दैट जो 60 रुपीज़ के नोट इशू हुए हैं वो जस्ट पेपर है, उसके अगेंस्ट कोई आपने रिजर्व नहीं रखा हुआ। तो आपकी इकॉनमी के अंदर जो इकॉनमी रेट है यानी इन्फ्लेशन हो सकती है या आप का कोई भी इफेक्ट कर सकती है इकॉनमी के ऊपर। तो मोस्टली तौर पर इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम्स होता है जब नोट आप ज़्यादा इशू कर देते हैं तो महंगाई हो जाती है और आपने बैक के ऊपर उसका रिजर्व कम मेंटेन किया होता है। सेकंड है जी लॉक अप ऑफ गोल्ड। जो गोल्ड होता है वो आपने वर्किंग में नहीं लाया होता, यानी वो इकॉनमी के अंदर या फील्ड के अंदर या मार्केट्स के अंदर उस गोल्ड की सेल परचेज़ नहीं हो रही होती। जस्ट वो लॉकर के अंदर वो क्लोज हो जाता है और वो एक महदूद होकर रह जाता है, यानी एक जगह के ऊपर लॉक होता है, उसकी वर्किंग में नहीं होता। तो ये भी एक उसका ड्रॉबैक है कि उसको हम इस्तेमाल में नहीं ला रहे हैं, उसको हम वर्किंग में नहीं ला रहे हैं, यानी वो मार्केट के अंदर सर्कुलेट नहीं हो रहा होता। तो एक और इसका ड्रॉबैक ये अनएबल टू कंट्रोल प्राइसेस। जब नोट इशूस हो जाते हैं तो इनको कंट्रोल करना बहुत प्रॉब्लम होता है। अभी पाकिस्तान के अंदर नोट कंट्रोल करने के डिफरेंट वेज़ हैं। जैसे हम अगर 5000 रुपीज़ का जो नोट है 5000 का उसको कंट्रोल करना चाह रहे हैं तो उसका तरीका ये होता है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एक अनाउंसमेंट कर देगी कि फ़लाँ डेट को ये नोट ख़त्म हो रहा है, इसकी जगह पे हम एक कोई और कलर का नोट या किसी और डिज़ाइन का नोट इशू कर रहे हैं, उसके बाद ये नोट फिर इशू नहीं होंगे। तो उसमें ये होता है कि आपकी इकॉनमी जो इन्फ्लेशन होता है वो हम कंट्रोल कर सकते हैं और करेंसी को कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर चूँकि हम ड्रॉबैक्स पढ़ रहे हैं तो ड्रॉबैक्स में स्टूडेंट्स मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अनएबल टू कंट्रोल प्राइसेस, चूँकि इकॉनमी की रिक्वायरमेंट के मुताबिक हम नोट इशू कर रहे होते हैं तो नोट के अगेंस्ट हम रिजर्व मेंटेन ज़्यादातर नहीं कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से ये इसका बहुत बड़ा एक ड्रॉबैक है। तो हम पढ़ रहे थे ये प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम, ये जर्मनी में 1875 में जो है ये फॉलो किया गया, इस मेथड को यूज़ किया गया। तो स्टूडेंट्स अगले मेथड की तरफ चलते हैं। तो अगले मेथड पढ़ाने से पहले अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब करें और बेल बटन के ऊपर पुश भी करें
ताकि हमारी आंदा आने वाली अच्छी अच्छी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो नेक्स्ट मेथड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट मेथड है मॉडिफाइड प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम। ये अंडर बैंकिंग प्रिंसिपल्स, आपको फिर मैं बताता जाऊं, अंडर बैंकिंग प्रिंसिपल्स हम ये मेथड्स पढ़ रहे हैं। उसमें सेकंड मेथड मैंने आपको बताया मॉडिफाइड प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम। जो मॉडिफाइड प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम होता है, इसमें हम गोल्ड के अलावा कुछ और भी चीज़ें एज ए रिजर्व रख सकते हैं। वो चीज़ें आपके सामने मैंने वाइट बोर्ड पे लिखी हुई हैं। वो क्या हो सकती हैं? देखें जी, गोल्ड हो सकता है, फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेन बिल्स या फॉरेन करेंसीज हो सकती हैं, यानी डॉलर रख सकते हैं, पाउंड रख सकते हैं, यूरो रख सकते हैं, या फॉरेन बिल ऑफ एक्सचेंज को एज ए रिजर्व मेंटेन किया जा सकता है। लेकिन जो फर्स्ट मेथड हमने पढ़ा है उसमें सिर्फ और सिर्फ गोल्ड या सिल्वर को आप एज रिजर्व रखेंगे। लेकिन ये जो नेक्स्ट मेथड है मॉडिफाइड मेथड है, मॉडिफाइड मेथड के अंदर हम कोई भी चीज़, मतलब कोई भी चीज़ से मुराद है कि आपके फॉरेन करेंसी या फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेन बिल्स आपके जो है वो एज ए रिजर्व मेंटेन किए जा सकते हैं। बाकी जो रिज़र्व की परसेंटेज है वो सेम है। अब 30%, 40%, अगर आप चाहें तो आप ज़्यादा, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो ज़्यादा रिज़र्व भी मेंटेन कर रहे हैं। लेकिन जो कि पाकिस्तान की बात है, तो पाकिस्तान एक डेवलपिंग कंट्रीज़ है, तो डेवलपिंग कंट्रीज़ 30% to 40% एज ए परसेंटेज रिज़र्व मेंटेन करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसके जहाँ पर मेरिट्स हैं वहाँ पर इसके डीमेरिट्स भी हैं। अब हम डिस्कस करेंगे इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसका फर्स्ट मेरिट है सेविंग ऑफ गोल्ड। चूँकि आप जो करेंसी इशू कर रहे होते हैं, जो नोट इशू कर रहे होते हैं, उसके अगेंस्ट हमने गोल्ड का रिज़र्व मेंटेन किया होता है। सेकंड, स्टेएबल एक्सचेंज रेट। जो एक्सचेंज रेट है, यानी जैसे पाकिस्तानी रुपीज़ को आपने डॉलर के साथ, या पाकिस्तानी रुपीज़ को आपने पाउंड के साथ, या पाकिस्तानी रुपीज़ को आपने यूरो के साथ एक्सचेंज करना है, तो उसका रेट को वो स्टेबल रहते हैं, प्राइसेस स्टेबल रहती हैं। इसके अंदर आपकी प्राइसेस डाउन अप नहीं होती, बल्कि एक मतलब एक वैल्यू उनकी रहती है मखसूस किस्म की। नेक्स्ट है जी इलास्टिक मेथड। ये एक मेथड इलास्टिक है, जैसे कि हमें करेंसी ज़रूरत होती है उसी तरह से हम रिक्वायरमेंट के मुताबिक इकानमी के अंदर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, जैसा कि मैं पाकिस्तान में लेक्चर दे रहा हूँ तो मैं इस हवाले से बता रहा हूँ, वैसे किसी भी कंट्री का अपने अपने कंट्री के लिहाज से जो स्टेट बैंक होगा वहाँ के कंट्री का स्टेट बैंक नोट इशू करेगा। अब पाकिस्तान में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को ये अथॉरिटी होती है कि वो नोट इशू करे। तो इसके अंदर ये है कि इलास्टिक मेथड है, यानी जैसे इकानमी की ज़रूरत होगी उस लिहाज से इकानमी के अंदर जो नोट हैं वो मज़ीद प्रिंट करके इशू कर दिए जाएंगे। नेक्स्ट है गोल्ड रिजर्व सिक्योरिटीज़। इसके अगेंस्ट हमने गोल्ड रिजर्व सिक्योरिटी रखी होती है। मैंने आपको पहले बताया गोल्ड रिजर्व के अलावा फॉरेन करेंसी, फॉरेन बिल ऑफ एक्सचेंज भी रखे जा सकते हैं, और फॉरेन करेंसी के अंदर आपका पाउंड आ जाता है, यूरो आ जाता है, आपका डॉलर आ जाता है, उनको एज ए गोल्ड रिजर्व के तौर पर मेंटेन किया जा सकता है। जहाँ पर इसके मेरिट्स हैं वहाँ पर इसके कुछ डीमेरिट्स भी हैं। तो डीमेरिट्स के अंदर पहले लॉकअप ऑफ गोल्ड। इसका ये कॉमन मेरिट है, उसका भी यही मेरिट था, इसका भी यही मेरिट था कि आपका गोल्ड लॉकअप हो जाता है, रुक जाता है, उसको मार्केट के अंदर वर्किंग में हम नहीं लेके आ रहे होते, जिसकी वजह से इकानमी के ऊपर इफेक्ट होता है, आपकी जो चीज़ें वो पाबंद हो जाती है। सेकंड है इफेक्ट ऑन इकानमी। चूँकि हमने रिज़र्व कम मेंटेन किया होता है और नोट ज़्यादा इशू किए जो होते हैं, तो आपके फॉर एग्जांपल हमने 100 रुपये के पीछे 40 रुपीज़ का गोल्ड रखा हुआ है, तो बाकी 60 रुपीज़ आपका जस्ट पेपर है, रद्दी पेपर है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है अनएबल टू कंट्रोल प्राइसेस। इसके अंदर प्राइसेस को कंट्रोल करना बहुत टफ हो जाता है। ये सेम मेरिट है जैसा हमने पिछले मेथड के अंदर पढ़ा है। यह था सेकेंड मेरिट। अब हम थर्ड मेरिट की बात कर रहे हैं। थर्ड मेरिट है जी मिनिमम रिजर्व सिस्टम। मिनिमम रिजर्व सिस्टम के अंदर हम ये आपस में मिलते जुलते हैं। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मिनिमम रिजर्व सिस्टम के अंदर जो रखा जाता है एज ए गोल्ड और करेंसी नोट्स और फॉरेन बिल को एज ए रिजर्व मेंटेन किया जा सकता है फॉर नोट इशुएंस। तो आपको मिनिमम रिजर्व सिस्टम के कुछ मेरिट्स हैं। नंबर 1 है ये इकोनॉमिकल है, यानी इकोनॉमिकल बहुत सस्ता तरीका है, जस्ट प्रिंटिंग करनी है, रिजर्व कम मेंटेन करना है, नोट की प्रिंटिंग करके नोट को मार्केट के अंदर इशू कर देना है। सेकंड है इलास्टिक। इलास्टिक जो मेथड है इलास्टिक जो आपका मेरिट है वो तीनों का कॉमन है, यानी अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ द मार्केट्स, इकोनॉमी के मुताबिक, मार्केट के मुताबिक जितनी रिक्वायरमेंट होगी हम उतने नोट इशू कर देंगे। जैसा कि तीनों के अंदर मैंने आपको बताया कि 40% रिजर्व मेंटेन किया हुआ है, लेकिन नोट जो है 100 रुपीज़ का इशू हुआ है। जो ऊपर का 60 रुपीज़ है वो आपका पेपर है, जस्ट रद्दी पेपर है, उसकी कोई वैल्यू एज सिक्योरिटी आपने नहीं रखी हुई, लेकिन मार्केट के अंदर आपने करेंसी को इशू किया हुआ है। इसके जहाँ पर कुछ मेरिट्स हैं तो वहाँ पर इसके कुछ डीमेरिट्स भी हैं। तो स्टूडेंट्स, इसका पहला डीमेरिट है ओवर इशूएंस ऑफ करेंसी। करेंसी की ओवर इशू हो गई। कैसे? आपने 40% रिजर्व मेंटेन किया, इट्स मीन दैट 100 रुपीज़ का नोट है तो 60% आपका कोई रिजर्व नहीं पड़ा हुआ है,
जो 60 रुपीज़ के आपके पेपर्स मार्केट के अंदर निकले हुए हैं 60%, उसके कोई रिजर्व मेंटेन नहीं है। तो मैंने आपको बताया कि वो आपकी एक किस्म की इन्फ्लेशन है, वो महंगाई उसी की वजह से हो रही है। जब आप इस चीज़ को कंट्रोल कर देंगे तो आपका जो करेंसी की वैल्यू है वो भी स्टेबल हो जाएगी, वो भी बेहतरीन हो जाएगी। तो सेकंड है करेंसी वैल्यू। तो करेंसी वैल्यू मैंने आपको बता दी कि जैसे 40% आपने रिजर्व मेंटेन किया, 60% आपका ओवर इशू है, तो इसकी वजह से जो करेंसी की वैल्यू है वो डाउन हो गई है। क्यों? अब देखें, 1 रुपया हमारा 1 रुपया और वहाँ पर डॉलर है, और डॉलर 160 रुपीज़ हमारे बने तो $1 के इक्वलेंट होते हैं। इट्स मीन दैट कि वो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं और हम डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं कि हमने रिज़र्व फुल मेंटेन नहीं किए हुए। अगर हम भी रिज़र्व ज़्यादा मेंटेन करने लग पड़े, अगर हमारा 80% रिज़र्व हो और वहाँ पर नोट हमने 100 इशू किए हों, तो इट्स मीन दैट कि हमारा इन्फ्लेशन रेट कंट्रोल किया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा लेक्चर जिसके अंदर हमने पढ़ा नोट इश्यूज़ के मेथड अंडर बैंकिंग प्रिंसिपल्स। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। हमारे इस तरह के अच्छे अच्छे लेक्चर्स आप देखते रहें और हमारी वीडियोज़ को लाइक करें और बेल बटन के ऊपर क्लिक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि हमारे आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू वेरी मच।